हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 29-30 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बारे में पढ़ना है। सो एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। सीसीआई क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस या एक्टिंग जज या एक्टिंग अगर किसी के साथ लगता है, जैसे यहाँ पे एक्टिंग चेयरपर्सन की बात हो रही है, मतलब सीसीआई के जो जब भी जो है मेन चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे तब तक ये एक्ट करेंगे एज ए चेयरपर्सन। तो जो भी चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे इनको मिलेंगे, ठीक है। एक्टिंग चेयरपर्सन आप समझ गए, सीसीआई आप समझ गए। अगले पॉइंट है कि रीअपॉइंटमेंट है, मतलब इससे पहले चेयरपर्सन यही थी, राइट। अब फिर से इनको अपॉइंट किया गया है जब तक कि नेक्स्ट की प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो एक्टिंग चेयरपर्सन सीसीआई की बनी है संगीता वर्मा, राइट। चलिए सेकंड न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड डेटा प्राइवेसी डे। सो डेटा प्राइवेसी डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, मतलब उस पर फोकस करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या चलता है, सब कुछ खुलेआम चलता है ना। तो प्राइवेसी पे थोड़ा फोकस करने के लिए, इसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ग्लोबल लेवल का डे है, मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। 28 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या था, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, राइट। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो हम जल्दी से कवर करेंगे। आज की थर्ड न्यूज़ है, यहाँ पे भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल, यूएसए के एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल कौन बने हैं, राजाचारी बने हैं। अब यूएसए के एयरफोर्स में अपॉइंटमेंट हुई है तो हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो नहीं, हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कहीं भी इंडियन ऑरिजिन का कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल कौन बने हैं, राजाचारी बने हैं। हु इज़ एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, राइट, इंडियन ऑरिजिन के हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का फोर्थ पॉइंट है, वॉक्सिन यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन इन विच स्टेट। वॉक्सिन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हैदराबाद बेस्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ की ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी उनमें से एक है, मतलब काफ़ी फेमस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। तो वॉक्सिन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना में। अब ये प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है क्या, टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 to 12 ऑफ मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस, मतलब जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है, बस ये है। आगे चलते हैं, आज का फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे सूर्य पे कोई मिशन भेजा जा रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द सन विल बी लॉन्च्ड बाय, इंडिया का पहला मिशन होगा। जैसे हम चंद्रयान पढ़ते हैं, मंगलयान पढ़ते हैं, है ना, तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया का पहला इंडिया का पहला लूनर मिशन है, इंडिया का पहला मार्स मिशन है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पहला सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो कब तक लॉन्च किया जाएगा, जून जुलाई 2023, मतलब बस लॉन्च होने वाला है कुछ महीनों में, है ना। कौन लॉन्च करेगा, अब इंडिया का मिशन जा रहा है स्पेस में तो ऑब्वियसली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब हुई थी फॉर्मेशन, 1969। सो इसरो के बारे में टॉपिक ऑफ द डे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है आदित्य L1 मिशन की, यानी जो पहला मिशन जो सूर्य पे भेजा जा रहा है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, इस मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1 मिशन। फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना मतलब जो रेज होती हैं सोलर रेज आसपास, है ना, ये भी हमने पढ़ा है सन स्पॉट्स प्लेक्स, जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया था उस टाइम पे, कि कोरोना लेयर क्या होती है, जब एक्लिप्सेस लगते हैं तो हमें कौन सी लेयर दिखाई देती है सूर्य की, है ना। चलिए जो भी है, फिलहाल आपने इस मिशन का नाम याद रखना है, आदित्य L1 मिशन। इसरो लॉन्च करेगा जून जुलाई 2023, इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का सिक्स्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात हो रही है, इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो 7th एडिशन ऑफ नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, 7th एडिशन है नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का, कहाँ पे मनाया जाएगा, विजय सागर बर्ड सेंचुरी, महोबा डिस्ट्रिक्ट, यूपी में मनाया जाएगा। मेन फोकस एरिया क्या रहेगा, इको टूरिज्म फॉर नेचर कंजर्वेशन। अब थीम इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उससे ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत नहीं है। नेचर एंड बर्ड्स के बारे में बात की जाएगी, टूरिज्म के बारे में, नेचर को कैसे कंजर्व करके रखना है। हम जैसे क्या करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं या फिर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों को रोकना है ताकि हमारे जो ट्रीज़ हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके, नेचर को जो नेचुरल ब्यूटी है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। सो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें।
बस फेस्टिवल याद रखना है, नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल यूपी में हुआ है, 7th एडिशन, महोबा डिस्ट्रिक्ट, फोकस एरिया, बस। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं। एंड आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 7th पॉइंट है वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानीजल कोविड-19 वैक्सीन। दुनिया की पहली इंट्रानीजल कोविड-19 वैक्सीन बनी है, उसका क्या नाम है? इनकोवैक, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डिवॉल्व किसने की है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। ठीक है, भारत बायोटेक आपने याद रखना है, यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। सो अनवील्ड बाय मतलब इसका अनावरण किसने किया है? एक्चुअली में पहले भी ये काफ़ी टाइम पहले जो है इसकी ये बन गई थी, है ना, इसका लॉन्च हो गया था, बट ये था कि इसको लगवाया जाए कि नहीं, कुछ ऐसा इशूज़ चल रहा था, तो मैं न्यूज़ पे देख रही थी टीवी पे। अब ये प्रॉपर लोगों को लगाई भी जाएगी ये वैक्सीन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, पहले वैक्सीन बनती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कई बार एनिमल्स पे या किसी पे, है ना, उसके बाद उसके रिजल्ट्स चेक करते हैं, फिर सरकार से अप्रूवल मिलता है एंड देन वो एक्चुअल में लोगों को लगती है। तो ये काफ़ी टाइम पहले भी करंट अफेयर्स में थी, बट अब ऐसा है कि ये लोगों को इम्पोज भी की जाएगी। सो अनवील्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदाविया इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने इसका अनावरण किया है, तो अब से ये लगाई भी जाएगी। ठीक है, आज का 8th पॉइंट है इंडिया विल बाय 12 चीताज इन फरवरी 2023 फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया जो है 12 चीता यानी 12 अफ्रीकन चीताज जो है वो परचेज करेगा साउथ अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो सब स्टोरीज हैं यहाँ पे, तो फिर थोड़ी सी ब्रीडिंग वगैरह करके और करेंगे, इनको बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ था। चलिए आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द 30th नेशनल चाइल्ड कांग्रेस, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट, 30वां एडिशन था नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। फोकल थीम, कोई भी ये सबमिट होती है, कॉन्क्लेव होता है, थीम इनका याद रखना है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर मेंटल एंड वेलबींग। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर मेंटल एंड वेलबींग। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन रिपब्लिक डे 2023, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी को। तो इस साल जो हुआ अभी 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे बात करें दैट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स। तो कितने पुलिस वाले थे जिनको पुलिस मेडल्स दिए गए हैं इन टोटल? वो दिए गए हैं 901 को। गैलेंट्री फील्ड में 140, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए 93 एंड मेरिटोरियस सर्विस के लिए 668। ठीक है, तो ये टोटल आपने याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए जल्दी से, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज का 11th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक अपॉइंटमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंडियन पोइट दैट हैज़ बिन इलेक्टेड एज द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द अकेडमी ऑफ लेटर्स ब्राज़ील। अकेडमी ऑफ लेटर्स ब्राज़ील के जो कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर बने हैं रिसेंटली, कौन इंडियन पोइट बने हैं, क्वेश्चन आपका ये है। तो वो बने हैं अभय के, याद रखना है। ठीक है, आज का 12th पॉइंट है साबिर अली। रिसेंटली डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली। तो क्यों फेमस है, क्यों जाने जाते हैं? एज्ड 67, मतलब काफ़ी कम उम्र ही समझिए आप, 67 में इनकी डेथ हुई है। साबिर अली ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। आज हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बस पेशेंस बना के रखें, वीडियो देखते रहें। जैसे ही बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक दिन का करंट अफेयर रहता है एंड देन हमारा ये मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे चलने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 13th पॉइंट है, यहाँ पे आईसीसी के द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो बस उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आईसीसी अवार्ड्स विनर फॉर 2022 के लिए ये दिए गए हैं। पहला है मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, बेन स्टोक्स को दिया गया है, हु हेल्स फ्रॉम इंग्लैंड। अगला है मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पहले भी हमने पढ़ा है बट मैं फिर से इसलिए कर रही हूँ कि बार बार ज़रूरी है रिवीजन, है ना, इस तरह के पॉइंट्स, क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स नहीं ध्यान में रहते हैं। अब जिनको तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है उनको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट कुछ लोगों के लिए टफ होता है ना। तो मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर सूर्य कुमार यादव बने हैं एंड वुमेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 रेणुका सिंह, इंडियन ऑरिजिन है, ये बनी है, इंडियन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है ये करंट अफेयर, दैट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग आउटसाइड दिल्ली इन। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अपनी पहली मीटिंग
मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग दिल्ली के बाहर कहीं पे ऑर्गेनाइज करवाई है, तो कहाँ पे करवाई है, क्वेश्चन आपका ये है, वो करवाई है भुवनेश्वर, इंडिया में। यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, वो मेजर एजेंडा ऑफ इंडियाज ओलंपिक प्रोग्राम, तो बस वही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कशन होगी यहाँ पे, है ना, भुवनेश्वर याद रखना है। आगे चलते हैं, आज का 15th पॉइंट पढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे के न्यू जनरल मैनेजर कौन बने हैं, नरेश लालवानी। अब देखिए बहुत सारे इसके डिविजन्स हैं, वैसे तो हम 17 पढ़ते थे बट अब 18 ऑपरेशनल डिविजन्स हो गए हैं, ठीक है। तो हम अब सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ वेस्टर्न है, नॉर्थ फ्रंटियर है, हमें सबके याद नहीं करने होते हैं, ठीक है। आप सोचें कि ज्योग्राफी में सब याद करने, नहीं, जिनकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में जो चीज़ है वो आ सकती है एग्जाम्स में, बाकी सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यू जनरल मैनेजर जीएम बने हैं सेंट्रल रेलवे के नरेश लालवानी। अब इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड बाय साइज के बेस पे अगर बात करें तो दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है इंडिया का। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुई थी 1845 में, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। फॉर्मेशन हुई थी 1845 में एंड डिविजन्स हैं टोटल 18। वैसे हम 17 पढ़ते हैं बट अब 18 ऑपरेशनल हो गए हैं एंड एक नॉन ऑपरेशनल, मतलब टोटल 18 ही हैं अभी क्वेश्चन आए अगर। बट इस तरह से जो भी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ना, कंफ्यूजन वाले, वो आते ही नहीं है, ठीक है। या फिर ऑप्शंस आपको ऐसे होंगे कि 15, 18, 20, 25, तो मतलब 18 और 19 होंगे ही नहीं, है ना। चलिए ये भी हो गया। बस जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे के याद रखने हैं नरेश लालवानी, ये करंट अफेयर है। तो चलिए आज का लास्ट पॉइंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, 10,000 इंडियन वुमेन विल बी ट्रेन्ड एज साइबर संगिनीज बाय, 10,000 इंडियन वुमेन जो हैं वो साइबर संगिनीज की फॉर्म में ट्रेन की जाएंगी बाय ओप्पो इंडिया, ठीक है, ओप्पो इंडिया के द्वारा। तो ये साइबर संगिनीज क्या है, दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये जो साइबर संगिनीज प्रोग्राम है ये सपोर्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग क्यों दी जाएगी, इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वेलनेस इन द कंट्री, कि जो वुमेन है उनको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर वेलनेस क्या होती है, डेटा प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएंगी या सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। सो 10,000 इंडियन वुमेन, साइबर संगिनीज, ओप्पो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज हमने थोड़े करंट अफेयर्स पढ़े बट मुझे इतने ही रेलिवेंट लगे हैं। अब इसके अलावा मुझे और कोई पॉइंट मिलेगा तो मैं बाकी आगे भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।